कुदरत में भी बहुत सारी एंटीबायोटिक्स छुपी होती हैं। आज मैं आपको बताऊँगा उन एंटीबायोटिक्स के बारे में कि आप उसको कैसे तैयार कर सकते हैं और कैसे बीमारियों से बच सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सलमान चबख्तावाला। कैसे हैं आप? मैं उम्मीद करता हूँ आप बिल्कुल खैरियत से होंगे और आपकी लाइफ बहुत बेहतरीन चल रही होगी। कुदरत में भी बहुत सारी ऐसी जड़ी-बूटियाँ और ऐसी हर्ब्स हैं जो एंटीबायोटिक की तरह काम करती हैं। आज मैं आपको बताता हूँ कि वो कौन-कौन सी हैं और आप उनको कैसे तैयार करके एज़ एंटीबायोटिक यूज़ कर सकते हैं और बहुत सारी बीमारियों से बच सकते हैं। सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने लेनी है सूखी हुई गिलोय 30 ग्राम और आपने लेना है 10 ग्राम काली मिर्च, लौंग लेनी है आपने 10 ग्राम, सुंड 10 ग्राम, अजवाइन आपने लेनी है 15 ग्राम, मिलट्ठी आपने लेनी है 40 ग्राम और तुलसी के पत्ते वो आपने लेने हैं 10 ग्राम। हल्दी लेनी है आपने 20 ग्राम, अश्वगंधा आपने लेना है 20 ग्राम और दालचीनी लेनी है आपने 25 ग्राम। इन तमाम चीज़ों को आपने 5 लीटर पानी में डाल लेना है और हल्की आंच पे आपने इसे पकाना है। जब ये 2 लीटर रह जाए तो आपकी बेहतरीन एंटीबायोटिक तैयार है। आप इसे किसी भी प्रॉब्लम में इस्तेमाल कर सकते हैं, बुखार में, नज़ले में या और आपकी बॉडी में किसी किस्म का कोई इन्फेक्शन है, आप इसको इस्तेमाल करें, ये आपको बेहतरीन फ़ायदा देगी। अब बात करते हैं कि इसकी डोज़ आपने कैसे लेनी है। इसकी डोज़ भी बहुत आसान है। आपने 2 चम्मच सुबह कर लें और 2 चम्मच शाम को कर लें। ये सेम उसी ही तरह काम करेगी और शायद उससे ज़्यादा इफ़ेक्टिव काम करेगी जो एंटीबायोटिक्स आप बाज़ार से ख़रीदते हैं, उनसे ज़्यादा बेहतर है और आपके जिस्म को ताकत भी देगी और जरासीम से भी आपको पाक करेगी। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये छोटी-सी हर्बल एंटीबायोटिक जो मैंने आपसे शेयर की है, ये आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं नई इन्फॉर्मेशन के साथ। मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।